हम मुक्ति के दरवाजे पर विराजमान हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। गलत बात है। मरने के बाद मुक्ति मिलती है नहीं मिलती है, किसने देखा है, किसने जाना है? पहला प्रश्न यह है कि आप जीवित हो और क्या जीते जी आप मुक्त हो? क्या वर्तमान में आप क्या मुक्ति के मार्ग में 2 कदम भी चल पाए हो? मरने के बाद कोई मुक्त होता है नहीं होता है, मरने के बाद किसी को मोक्ष मिलती है नहीं मिलती, किसने देखा है? लेकिन क्या वर्तमान में आप मुक्त हो? क्या आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने मन को आप हटा पाए हो? जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को आप सहजता से सामना कर पाते हो? कुछ छोटा सा नुकसान होने पर आप क्या विचलित होते हो कि नहीं होते हो? किसी ने 2 गालियां दी मार्ग में, उस समय आपको क्रोध आता है कि नहीं आता है? क्या बच्चों के दुर्व्यवहार से आपका हृदय विदीर्ण तो नहीं होता? क्या आपका जीवन साथी आपके विरोध में चलता है और आप इस वजह से दुखी हो? जीवन में छोटी छोटी जो टुकड़ियों में मिलने वाले दुख हैं, उन दुखों से क्या आप भयभीत हो या विचलित हो या परेशान हो या उद्विग्न हो या अशांत हो? रात को नींद नहीं आती है? ये सारी चीज़ें जो है हमें बंधन में डालने वाली हैं। जिंदगी में जो हमें अलग अलग जगह से हमें परेशानियां मिलती हैं, दुख मिलता है, अशांतियां मिलती हैं, उन चीज़ों को आप सहज में एक्सेप्ट कर पाते हो कि नहीं? हमारे गुरुजी कहा करते थे, जिंदगी में हर परिस्थितियों को स्वीकार करना एक बहुत बड़ा जादू है। बोलिए ओम नमः शिवाय। जीवन की हर परिस्थितियों को स्वीकारना एक बहुत बड़ा जादू है। क्या ये जादू आपने तैयार कर रखी है अपने भीतर? लोगों ने गाली दे दिया और आपने सुनकर उसे भुला दिया, क्या ये आपके भीतर है? व्यापार में काफ़ी नुकसान हो रहा है, 2 साल से निरंतर आप बेरोजगारी की ओर बढ़ रहे हो, तो क्या आपके भीतर उस चीज़ को सहन करने की क्षमता है? हमारी जो बुरी आदतें हैं वर्षों पहले जो थी, क्या उनमें कुछ सुधार हो रहा है? हमारे गुरुजी एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग सुनाया करते थे। एक महात्मा जी जंगल में रहते थे, बड़े साधक थे, बड़े तपस्वी थे। उसी जंगल में उनकी कुटिया के बगल में एक कुतिया रहती थी। महात्मा अपनी कुटिया में दीपक जलाते, घी का दिया जलाते, और जैसे महात्मा इधर उधर चले जाते तो कुतिया समय निकालकर महात्मा की नज़रों को छलकर चुपके से कुटिया के भीतर जाती और जाकर उस दीपक को बुझा देती और उसमें जो घी था, दीपक में घी होता था, उसे चाट जाती। महात्मा की नज़रों को छलकर दिया बुझा देती और उस घी को चाट के चली जाती। महात्मा बड़े पहुंचे हुए, बड़े संत, बड़े प्रसिद्ध फकीर। देखा कि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, हफ्ता हुआ, महीनों तक एक क्रम चलता रहा। तो महात्मा भी परेशान हो गए कि मैं दिया जलाता हूँ, ये कुतिया आती है और दिया बुझाकर घी खा जाती है। महात्मा कभी किसी प्राणी पर क्रोधित नहीं होते, हर परिस्थिति में क्षम्यता रखते हैं, साम्यता रखते हैं। तो महात्मा को लगा कि इस जीव पर क्रोध करना तो व्यर्थ है, क्योंकि इसे बोध तो है नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा करता हूँ कि इसको कल्याण कर देता हूँ। ऐसा सोचकर महात्मा ने अपने बदले का जो पुण्य था, जो धर्म था, जो सत्कर्म था, उनमें से कुछ पूंजी निकालकर संकल्प करके कहा कि मेरा ये जो पुण्य या तपस्या है, ये इस कुतिया को लग जाए और ये कुतिया किसी राजा के घर में राजकुमारी बनकर पैदा हो। महात्मा की बड़ी कृपा हो गई भाई। वो कुतिया थोड़े समय में मर गई और महात्मा की कृपा से उस कुतिया को बगल में किसी राजा के राजमहल में राजकुमारी बनकर जन्म लेने का अवसर मिल गया। वो कुतिया राजकुमारी बनकर पैदा हो गई। अब 15 साल के बाद, 16 साल के बाद महात्मा को लगा कि मैंने
एक कुतिया को अपने जीवन के बहुत सारे पुण्य का जो फल था, वो फल मैंने उस कुतिया को दिया था और राजकुमारी बनाया था, क्योंकि महात्मा त्रिकालदर्शी सब जानते थे। सोचा कि एक बार जाकर उस राजकुमारी को देखो तो सही, क्योंकि पूर्व जन्म में उसकी बुरी आदतें थी। जहाँ भी दिया जलाता था और वो दिया बुझाकर घी चाट जाती थी, अब थोड़ा सा उसमें सुधार आ गया होगा। यूँ सोचकर महात्मा उस राजा के महल में गए और जाकर राजा के महल में रानी से बात किया कि आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है। बोली हाँ हुआ है महाराज जी, आपकी दया से। तो महात्मा ने कहा वो कैसी है राजकुमारी, उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है? तो महारानी कहती महाराज वैसे तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है और बड़ी कर्मठ है, बस एक बुरी आदत है। वो बुरी आदत क्या है? बोली कि जैसे मैं मंदिर में भगवान का, ठाकुर जी का दिया जलाती हूँ और दिया जलाकर जैसे मैं भीतर घर के काम के लिए आ जाती हूँ, न जाने कब चली जाती है राजकुमारी मंदिर के भीतर, जाकर भगवान का दिया बुझा देती है और सारा घी खा जाती है। अब महात्मा को आश्चर्य लगा कि यही सारी आदतें तो पहले भी थी इसकी, एक जन्म पहले भी इसकी सारी बुरी आदतें थी और यहाँ राजकुमारी बनने के बाद भी इसकी वो बुरी आदतें छूटी नहीं है। कहने का मतलब जो गलत संस्कार हैं वो जन्मों तक नहीं छूटते, इनको हमें छुड़ाना पड़ता है। जिन गलत आदतों को आप आज छुड़ा दोगे, आप कई जन्मों तक उन आदतों से बचे रहोगे। इसलिए कृपया ये संपूर्ण कथाएं जो हैं, ये कथाएं आत्मशोधन के लिए हैं। यहाँ प्रश्न किया है सूत जी से कि आत्मशुद्धि के लिए क्या उपाय है।